सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस गए को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोगों ने सुना था कि आरू और तुलसी कुल देवी के मंदिर जा रहे होते हैं और वो निकल भी गए होते हैं। अब इसके आगे यहाँ आरू की जीप हवा से बात कर रही थी और वहीं तुलसी के लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे, जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे कि तुलसी को चिढ़ हो रही थी। वो बार बार अपने चेहरे से बाल हटा रही थी और तुलसी के चेहरे पर इस वक्त चिढ़ साफ नजर आ रही थी, जो आरू ने भी नोटिस कर लिया था। तुलसी बालों का जूड़ा बनाने जाती है, तभी आरू बोलती है खुले रहने दो इन्हें, ये खुले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आरू की बात सुनकर तुलसी, जो अपने बालों को समेटकर जूड़ा बनाने वाली थी, वो वापस अपने बालों को छोड़ देती है। इस वक्त वो स्माइल कर रही थी। भले उसे खुले बालों की सही, आरू ने उसकी तारीफ तो की थी, पर एक लड़की की तारीफ पूरी दुनिया कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब उसकी तारीफ उसको उसका मनपसंद इंसान करता है, तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा खास होता है। यहाँ तुलसी एकटक आरू को प्यार से देख रही थी। कुछ तो था उसकी आंखों में और शायद उसके दिल में भी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। तुलसी अभी भी आरू को बस देखे ही जा रही थी। वहीं आरू झटके से जीप रोकती है। तुलसी को कुछ समझ नहीं आता कि आरू ने अचानक जीप क्यों रोका। वो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन आरू की लाल आंखें देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती है कुछ कहने की। यहाँ शीतल गुस्से से अपने रूम का सामान तोड़ते हुए चिल्ला रही थी, क्यों 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 हर बार मेरे साथ ऐसा होता है? आखिर क्या है उस लड़की में, जो सभी उसके दीवाने हुए पड़े हैं? सबकी चहेती बन गई है वो। जब देखो आरू से चिपकी रहती है। अब तो बड़की अम्मा ने उसे आरू के साथ भेज दिया है। अब वो लड़की आरू को फंसा लेगी और दोनों के बीच कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आरू को खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। और फिर वो कहती, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो तुलसी। अब शीतल तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान लाएगी जिससे तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगी। इस वक्त शीतल की आंखें गुस्से से लाल थी। उसकी आंखों में तुलसी को बर्बाद करने का जुनून साफ साफ नजर आ रहा था। वो खुद को लगातार समझाए जा रही थी कि नहीं, उन दोनों के बीच कुछ कुछ भी नहीं होगा। इधर आरू जब जीप रुकती है तो वो तुलसी को देखती है और बोलती है, अगर मुझे देखने का कार्यक्रम हो गया हो तो सामने भी देख लो। आरू की बात सुनकर तुलसी जीप जाती है और अपने दांतों तले जीप दबाकर नजरें चुराने लगती है। इस वक्त उसे आरू से शर्म आ रही थी। पता नहीं वो कब से आरू को देखे जा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरू को कैसे पता चला कि वो उन्हें देख रही है। तुलसी इस वक्त अपनी उलझन में थी कि आरू की आवाज़ उसके कानों में फिर से पड़ती है। आरू बोलती है, अपना छोटा सा दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, खर्च हो जाएगा। और मेरी तरफ बस मेरी तरफ देख रही थी। कौन क्या करता है सब मुझे पता होता है, समझे? जिस पर तुलसी कुछ नहीं कहती है, बस चुपचाप सीधा बैठे रहती है। इस वक्त आरू ने फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसकी गाड़ी सड़क पे दौड़ रही थी, जिसके आसपास बस घने जंगल थे। तुलसी ये सब काफ़ी खुशी से देख रही थी, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें पहले कभी नहीं देखी थी। वो अभी आसपास का नज़ारा देख रही थी कि फिर आरू अपनी जीप रोक देती है। अचानक जीप रुकने से तुलसी गिरते गिरते बचती है।
वो हैरानी से आरू को देखने लगती है, जो कि देखती है कि आरू सामने की तरफ देख रही है। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए तुलसी भी जब सामने देखती है तो हैरानी और डर से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने 4-5 लोग हाथ में चैन, हॉकी स्टिक और कई सारी चीज़ें लेकर खड़े थे। ये सब देखकर तुलसी जल्दी से आरू की कलाई पकड़ लेती है और वही आरू तुलसी का हाथ अपनी कलाई से हटाकर पूरे एटीट्यूड के साथ जीप से उतरती है और अपने हाथों को स्ट्रेच करके मौजूद लोगों को देखकर कहती है, हाँ तो भाई, आज भी तुम लोग को शांति नहीं है ना, जो मुझसे पिटने आ गए। वहाँ मौजूद लोगों में से एक कहता है, अरे आज ही तो मौका मिला है तुम्हें मारने का, और आज तो वो तुम्हारा चमचा भी तुम्हारे साथ नहीं है। और फिर तुलसी को जीप में बैठा देखकर कहते हैं, आज तो तुम अपनी खूबसूरत सी लुगाई लेकर आई हो, इतनी खूबसूरत चीज को लेकर अकेले नहीं निकला करती। इतना कहकर वो अपनी गर्दन में हाथ फेरने लगता है। वहीं तुलसी का तो डर से हालत खराब था, लेकिन उस गुंडे के मुंह से तुलसी के लिए ऐसी बात सुनकर आरू गुस्से से लाल हो जाती है। वो दांत पीसते हुए कहती है, क्या चाहिए तुम लोगों को? आरू की बात सुनकर वो हंसने लगता है। उन्हें लगता है आरू डर गई, लेकिन उन्हें क्या पता था आरू बस तुलसी के लिए सब कर रही थी, ताकि आरू का असली रूप वो न देखे और कहीं डर न जाए। आरू की बात सुनकर एक गुंडा हंसते हुए कहता है, क्या बात है, डर गई या फिर शादी होते ही बीवी के पल्लू में छुपने का इरादा है? और तुलसी को देखकर, लेकिन बीवी खूबसूरत पाई है तुमने, इतनी कम उम्र की लड़की, मज़ा आ जाता होगा, थोड़ा मज़ा हमें भी करवा दो। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। उसके साथ साथ उसके जो साथी थे वो भी हंस रहे थे। तभी उस गुंडे की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, जिससे कि माहौल एकदम शांत हो जाता है। सभी देखते हैं कि वो जिसने तुलसी के बारे में बकवास किया था, वो जमीन पे पड़ा दर्द से कराह रहा था। वहीं आरू अपनी जलती हुई निगाहों से उसे देख रही थी। आरू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखों से उस शख्स को भस्म कर देगी। ये नज़ारा देखकर तुलसी का डर से चीख निकल जाता है। वो जल्दी से जीप से उतरकर आरू के पास आकर खड़ी हो जाती है कि तभी एक गुंडा दांत पीसते हुए तुलसी को देखकर कहता है, ये सब इसकी वजह से हुआ है ना, आज तो इसका वो हाल करेंगे कि महीनों तक ये बिस्तर से उठने लायक नहीं रहेगी। उस गुंडे की बात सुनकर तुलसी डर से रोने लगती है और जल्दी से आरू की शर्ट को पकड़ लेती है। तभी वो गुंडा तुलसी की तरफ बढ़ता है और जैसे उसे हाथ लगाने वाला होता है, तभी आरू उसकी कलाई पकड़ लेती है और अपनी जलती हुई निगाहों से उसे देखते हुए कहती है, ये इस पे नज़र भी मत डालना, ये सिर्फ मेरी है, और अगर हाथ लगाया तो सोच लेना, मारूंगी बाद में, हाथ उखाड़ूंगी पहले। इतना कहकर आरू उसका हाथ मोड़ देती है, जिससे कि उसकी हड्डी टूटने की आवाज़ आती है। वहीं तुलसी ये नज़ारा देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये सब उसके लिए नया था। लेकिन आरू के मुंह से ऐसा सुनकर उसको काफ़ी अच्छा लगता है। आरू बोलती है, जाकर जीप में बैठो। तुलसी जो इतने देर से आरू को प्यार से निहार रही थी, आरू की आवाज़ सुनकर वो डर जाती है। वो बिना कुछ कहे जाकर जीप में बैठ जाती है और चुपचाप उस लाइव शो को देखने लगती है। आरू एक डेविल स्माइल करके वहाँ मौजूद उन गुंडों को उंगली से अपने पास आने का इशारा करती है।
जिसके बाद सभी एक साथ आरू पे हमला करते हैं। वहीं आरू को उनका डटकर मुकाबला कर रही थी। आरू अकेले ही सब पर भारी थी। आरू को सभी गुंडे को मारता देखकर तुलसी काफी खुश होती है और वो तालियां बजाने लगती है, जैसे ये सब देख के उसे बड़ा मजा आ रहा हो। कुछ देर तो ये सब देखकर वो डर रही थी, बट अब वो एंजॉय कर रही थी। उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। तभी वो देखती है कि एक गुंडा आरू को पीछे से मारने वाला है। तुलसी जब देखती है कि कोई आरू के ऊपर पीछे से वार करने वाला है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसे ऐसे चिल्लाता देखकर आरू झट से पलटती है और देखती है कि वो आदमी जो उस पर हॉकी से वार करने वाला था, आरू ने उसे एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से उसकी हॉकी को पकड़ के लाल आंखों से उस आदमी को देखने लगती है। वहीं आरू को चोट न लगे देखकर तुलसी को जान में जान आती है, लेकिन उस आदमी के हलक से जान निकलने वाली थी। आरू हॉकी हॉकी स्टिक को मोड़ देती है, जिससे उस आदमी के हाथ भी मुड़ जाता है और उसकी एक दर्द भरी चीख वहाँ गूंजने लगती है। ये देखकर तुलसी की आंखें और बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से जीप से उतरती है और भाग के आरू के पास जाकर कहती, छोड़ दीजिए इन्हें, आप पहले ही बहुत लोगों को मार चुकी हैं, अब इन्हें मारने मत बैठिए, फालतू का हमारा समय बर्बाद होगा। ये सब तुलसी कह रही थी और वही वो गुंडा डर से कराहते हुए तुलसी को अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि एक तो ये कुत्तों की तरह मार रही है और इसे देखो, ये इसलिए रोक रही है क्योंकि इन्हें देरी हो रही है। लेकिन इस वक्त उसे तुलसी में देवी नजर आ रही थी जो कि उसे बचाने आई थी। वो गुंडा आरू से विनती करते हुए कहता है, छोड़ दीजिए हमें, देखिए ये दीदी भी कह रही हैं छोड़ने के लिए। उस गुंडे के मुंह से खुद के लिए दीदी सुनकर तुलसी का तो मुंह ही बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए आंखें छोटी करके कहती है, ओ गुंडे भैया, मैं कहाँ से आपको दीदी लग रही हूँ? इतनी प्यारी सी मासूम सी लड़की को दीदी बोलते शर्म नहीं आती? आप खुद तो अंकल हो और मुझे देखो दीदी कह रहे हो। इतना कहकर वो अपने छोटे से होठों का पाउट बना लेती है। वही आरू तुलसी को घूर कर देखने लगती है, क्योंकि उसकी बीवी उस गुंडे के साथ टाइम पास कर रही थी। आरू एक झटके से उस गुंडे को छोड़ती और दांत पीसते हुए कहती है, इन सारे कचड़े को उठाओ और दफा हो जाए यहाँ से। वहीं वो गुंडा अपने सभी साथियों को गाड़ी में डालता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर 1 मिनट भी वो यहाँ रुका तो आरू उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उनकी गाड़ी वहाँ से निकल जाती है कि तभी तुलसी उन्हें बाय करते हुए कहती है, बाय बाय गुंडे भैया। तुलसी को उस गुंडे को बाय कहता देखकर आरू की भौं तन जाती है। वो तुलसी की बाजू पकड़ के दांत पीसते हुए कहती है, अगर तुम्हारा भरत मिलाप हो गया हो तो चले। जिस पर तुलसी भी हाँ में सर हिला देती है और बोलती है, हाँ चलिए, मैं तो कब से तैयार हूँ, वो तो आप ही देरी करवा रही थी। इतना कहकर वो जल्दी से आकर जीप में बैठ जाती है। वहीं आरू भी ना में सर हिलाकर उसके पीछे पीछे आ जाती है, लेकिन जीप के पास जाके उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वो देखती है कि उसके जीप की टायर पंचर है और ये देखकर वो जोर से एक लात टायर पे मारती है और बोलती है, साला इसे भी अभी पंचर होना था। तुलसी बस चुपचाप बैठ के आरू को देख रही थी। आरू को गुस्से में देखकर तुलसी को हल्का हल्का डर लग रहा था, लेकिन अपने आदत से मजबूर वो आरू से पूछ ही लेती है, क्या हुआ, आपको चलना नहीं है क्या? इतना कहकर वो फिर आरू को देखने लगती है। वही आरू अपने फ़ोन में टाइपिंग करते हुए कहती है, टायर पंचर है, अब क्या मैं तुम्हें अपने गोद में उठा के ले चलूं? जिस पर तुलसी मुंह बना के कह लेती है। वही आरू पप्पू को मैसेज करके तुलसी से कहती है, रात होने वाली है और हमें रात में यही आसपास गुजारा करना होगा।
इतना कहकर वो तुलसी का हाथ पकड़ के उसे जीप से उतारती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। लेकिन तुलसी उसे रोक के कहती है, अगर हम चले गए और हमारी जीप कोई चोरी कर ले गया तो तब हम लोग क्या करेंगे। यहाँ तुलसी की बात सुनकर आरू को हंसी भी आ रही थी और उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि उसकी छोटी सी बीबी इतनी नादान है। वो तुलसी का हाथ पकड़ के आगे चलते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा, ये आरू की जीप है और आरू की चीज़ों को कोई हाथ लगा सके इतना किसी में हिम्मत नहीं है। इधर अंधेरा पूरा हो चुका था। वहीं आरू और तुलसी जंगल में थे। अंधेरे होने के चलते, जंगल वाला एरिया होने के चलते वहाँ जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी जो कि तुलसी को डराने का काम कर रही थी। और वो आसपास डरी सहमी नज़रों से देखते हुए आरू का बाजू पकड़ के चलने लगती है। वहीं आरू भी आसपास रात गुजारने का ठिकाना ढूंढ रही थी। अगर तुलसी नहीं होती तो वो तो उधर ही रह लेती और इससे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस वक्त वो अकेली नहीं थी, उसके साथ तुलसी भी थी, जिसके लिए उसे इस वक्त एक ठिकाना चाहिए था ताकि ये रात आराम से कट जाए। तुलसी आसपास देखकर चल रही थी और आरू बार बार अपना फ़ोन चालू करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जंगल होने के चलते वहाँ आसपास नेटवर्क नहीं था, जिससे उसे चिढ़ मच रही थी और उसकी चिढ़ उसके चेहरे पे साफ साफ नज़र आ रही थी। आरू थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, अबे यार, यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है, इसे भी अभी बंद होना था। आरू को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वहीं तुलसी उसे मासूमियत से कहती है, अगर ये बंद हो गया तो चालू कर लीजिए ना। तुलसी की बात सुनकर आरू उसे कुछ देर देखती है और फिर एक गहरी सांस छोड़कर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, हमारी प्यारी भोली सी पत्नी। और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को देखकर, ये जो मेरे हाथ में है ना, इसकी आत्मा ने इस वक्त इसका शरीर छोड़ दिया है, तो अब बस ये एक लाश है। समझ आई मेरी बात। आरू की बात सुनकर तुलसी कुछ देर तक तो आरू को देखती है और फिर अगले ही पल अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लाते हुए कहती है, इसकी आत्मा ने इसका शरीर छोड़ दिया है, तो अब क्या इसकी आत्मा को दूसरा शरीर मिल गया होगा। अब क्या आप क्या नया शरीर बाजार से लेंगे। इतना कहकर वो आरू को देखने लगती है। वही आरू का मन कर रहा था कि वो जाकर अपना सर दीवार पे दे मारे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सामने मौजूद इस छोटी सी लड़की को कैसे समझाए। लेकिन जो भी था, एक बात तो सच था कि आरू हर बार तुलसी के मासूम से चेहरे को देख के फिसल जाया करती थी। आरू तुलसी के हाथ को पकड़ के कहती है, देवी जी चलिए, अगर आपके सवालों का जवाब हम देने लगे तो पता चले कि यही खड़े खड़े सुबह हो जाएगी। फिलहाल तो हमें रात को जाने के लिए जगह मिल जाए, यही बहुत बड़ी चीज़ है। इतना कहकर वो अपने फ़ोन को अपने जेब में डालती है और तुलसी के हाथ को पकड़ के आगे बढ़ने लगती है। तुलसी का ध्यान तो आसपास मौजूद बड़े बड़े पेड़ों पर था, जो रात के अंधेरे में काफ़ी डरावना नज़र आ रहा था। तुलसी अभी उन घने घने पेड़ों को देखकर चल ही रही थी कि अचानक से उसकी चीख निकल जाती है। तुलसी की आवाज़ सुनकर आरू अपने बगल में देखती है तो उसे तुलसी नज़र नहीं आ रही थी। और जब वो नीचे नज़रें करके देखती है तो उसकी हंसी छूट जाती है, क्योंकि तुलसी एक छोटे से गड्ढे में गिर गई थी जिसमें इस वक्त पूरा पानी भरा हुआ था। वहीं आरू को खुद पर इस तरह हंसता देखकर तुलसी की आंखें नम हो जाती हैं। वो बिना कुछ कहे उसमें से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वापस स्लिप करके पानी में गिर जाती है, जिससे उसे और रोना आ रहा था
और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, जो बाहर आने को काफ़ी ज़्यादा बेसब्र थे। तुलसी को कोशिश करता देखकर आरू तुलसी के नाजुक से हाथों को पकड़ती है और सीधा उसे ऊपर खींच लेती है। इस वक्त तुलसी पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसकी साड़ी भीगकर उसके बॉडी से चिपक चुकी थी और वो हल्की हल्की कांप भी रही थी। तुलसी को इस तरह से देखकर आरू उसके चेहरे को प्यार से थाम के कहती है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है? आरू की बातें सुनकर तुलसी, जो इतनी देर से खुद को कंट्रोल किए हुए बैठी थी, उसका कंट्रोल खुद पर से हट जाता है और वो धीरे धीरे सिसकने लगती है। तुलसी की सिसकियों की आवाज़ सुनकर आरू तुलसी को देखने लगती है और फिर कहती है, अब इसमें रोने जैसा क्या था? बात बात पर गंगा जमुना क्यों बहाती रहती हो? कोई टंकी वंकी फिट है क्या तुम्हारे आंखों में? आरू की बात सुनकर तुलसी अपना चेहरा ऊपर करके उसे अपनी नम आंखों से देखते हुए कहती है, आप सच में बहुत बुरी हो, बहुत ज़्यादा बुरी हो। आप मेरा मजाक उड़ा रही थी, आप सच में बुरी हो। तुलसी इस वक्त आरू से किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत कर रही थी। वहीं तुलसी को इस तरह शिकायत करता देखकर आरू के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वो तुलसी के बालों को कान के पीछे करते हुए कहती है, अच्छा बाबा, अब मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही। इस पर तुलसी कहती है, सच्ची? इस पर आरू भी उसी लहजे में कहती है, मुच्ची। आरू की बात सुनकर तुलसी के होठों पर फिर से स्माइल आ जाती है। वहीं उसके सफ़ेद मोती जैसे दांत देखकर आरू को हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जो उस काली रात के जंगल में चमक रही थी। पानी से भरे गड्ढे में गिरने के चलते तुलसी के बाल भी गीले हो चुके थे, जो गीले होने के चलते उसकी गर्दन से चिपके हुए थे। आरू का ध्यान तो बस तुलसी के कांपते हुए होठों पर था, जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। अचानक पता नहीं आरू को क्या होता है, वो धीरे धीरे तुलसी के चेहरे की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं तुलसी बस एकटक आरू को देख रही थी। आरू को अपने चेहरे की तरफ बढ़ता देखकर तुलसी के दिल की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ने लगती हैं। ये सारे एहसास उसके लिए नए थे। उसने आज से पहले ऐसी चीजें कभी महसूस नहीं की थी। आखिर तुलसी थी तो एक बच्ची, जो इस वक्त अपनी क्या बोलते हैं, यंग एज में आने वाली थी, जिसके शरीर में नए नए बदलाव हो रहे थे और वो इन सारी चीज़ों से अनजान थी, क्योंकि उसकी लाइफ में अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं आया था जो इन सारी चीज़ों को बता सके। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय गाइस।